हम नमः ओम हर हम नमः हम नमः ओम हर 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 हम नमः हर हम नमः ओम हर हम नमः। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज गुरुवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुवार को एक बहुत ही शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है, साप्ताहिक ध्यान यात्रा। शारीरिक स्वास्थ्य से शाश्वत सुख तक की यात्रा हमारी चल रही है, और इस यात्रा का आज 20वां पड़ाव, 20वां एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए दाहोद गुजरात से डॉक्टर उत्थान मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज जो विषय पर हम बात करेंगे, आत्मा के जिस गुण के बारे में हम बात करेंगे, वो विषय है उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति ध्यान। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप ससम्मान उत्थान मेहता जी को आमंत्रित करें, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए। यस। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। चारों संस्थाओं के वर्ष से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। होलिस्टिक अबंडेंट हम संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा सूरत, ये चारों संस्थाओं की ओर से हर गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है। और उत्थान जी बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके हर बार में बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। इस बार भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। और एक डॉक्टर उत्थान मेहता एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, और जिन्हें डीप ज्ञान है। निश्चित रूप से ये ज्ञान हमारा आंतरिक प्रवास करने के लिए, हमारे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए उपयुक्त है। तो मैं और उनके साथ में एक बड़े अच्छे काउंसलर भी है, अच्छे नेचुरोपैथी तज्ञ हैं। उत्थान जी के पास ज्ञान का भंडार है, तो उन्होंने ज्ञान का भंडार हमारे लिए खुला कर दिया है। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजाकर उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। ओम यू अरहम, आर ओम वेलकम, अरहम। वेलकम, वेलकम, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान जी। और ओम हमारे साधक जो देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे आनंदमल सर, एमपी के फिटनर सर का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उत्थान जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। यस। उत्थान सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। आनंद सर, राजू डांगे सर और बाकी सभी का संवाद इंटरनेशनल और आनंद डांगे सर का ग्रुप, इसके अलावा जो सूरत से जो ग्रुप है, उन सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी पधारे हुए महानुभावों का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने इस व्यस्ततम जीवन में अपने स्वास्थ्य को चुना, अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को चुना, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के जरिए अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में किस तरह से आप प्रगति कर सकते हैं, उस मार्ग को चुनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। हर हफ्ते की तरह, हर सप्ताह की तरह
इस सप्ताह भी हम एक नई शक्ति लेकर के आए हैं। वास्तव में तो ये शक्तियां हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हैं। कूट कूट कर अर्थात कि हम इन शक्तियों का घन पिंड है। हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो कि बाकी किसी द्रव्य में नहीं है। अर्थात कि उद्गल द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय काल में कुछ शक्तियां तो जैसा आप जानते हैं कॉमन होती हैं सारे द्रव्यों में। कुछ शक्तियां बिल्कुल अलग होती हैं जो कि पर्टिकुलर द्रव्य में पाई जाती हैं। उनमें से एक शक्ति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसे हम थ्योरेटिकली सीखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल मेडिटेशन भी करेंगे। भेद ज्ञान करेंगे। प्रत्येक पुद्गल से, पुद्गल के स्वभाव से, अपने स्वभाव का भेद ज्ञान करते हुए अंतर में उतरने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। उत्पाद और व्यय से आप क्या समझते हैं? पहले चैट बॉक्स में आप सभी लोग लिखेंगे उत्पाद क्या है, व्यय क्या है और ध्रुव क्या है। जो भी आप एक एक शब्द में, एक सेंटेंस में लिखना चाहे, जो भी अभी तक आप समझते हैं। उत्पाद से अर्थ पैदा होना या जन्म लेना। ठीक है। व्यय से अर्थ आप सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि हम लोग मिल करके आगे बढ़ सके। जी, उत्पन्न होना, स्थिर होना, नष्ट होना, विभा जी ने लिखा है। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ और ऐड करना चाहेगा? उत्पाद व्यय ध्रुवत्व का सामान्य अर्थ होता है उत्पन्न होना, नष्ट होना और एक जैसा रहना। उत्पाद अर्थात कि कोई भी वस्तु प्रकट हुई। वास्तव में कुछ भी नया प्रकट नहीं होता है इस संसार में, सभी कुछ होता है। पुद्गल की यदि हम बात करें तो पुद्गल हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा ही रहेगा। उसके स्वरूप चेंज होते रहते हैं। इसी को बुद्धिज्म में बुद्धिज्म में इसी को एनर्जी कहते हैं। या फिर और भी बहुत सारी जगह मॉडर्न साइंस में अभी एनर्जी कहते हैं ये लोग। लेकिन वो ये सारी चीजें जैनिज्म में बहुत टाइम से, बहुत पुराने समय से, क्योंकि हर तीर्थंकर भगवान सेम उपदेश देते हैं। उनकी शैली भी सेम होती है क्योंकि ओंकार में ध्वनि होती है। तो सेम उपदेश होता है तीर्थंकर भगवान का। फिर हम अपनी अपनी भाषा में उसे समझते हैं, गणधर भगवान अपनी अपनी भाषा में समझते हैं, उसका उसे लिखते हैं और फिर वो सारी चीजें आगे चलती है। तो इस तरह से जो भी जितना भी भगवान की वाणी जो निकलती है वो स्याद्वादमयी वाणी होती है। अर्थात कि हर नए से, हर अपेक्षा से उसमें बात की जाती है। स्याद्वादमयी शैली होती है और अनेकांतमय अनेकांतमय वाणी होती है। यानी कि अनेकांत अर्थात कि हर हर एंगल से वस्तु का जो स्वरूप है, छह द्रव्यों का जो स्वरूप है, विश्व की जो व्यवस्था है, वो हर एंगल से बताई जाती है भगवान की वाणी में। और उनकी शैली ऐसी होती है कि हर एंगल, हर व्यक्ति को जो भी समोसरण में होता है वो सही तरीके से उसी की भाषा में समझ में आता है। तो भगवान के मुख से निकली हुई अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों का वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते, इतनी शक्तियां हैं। क्योंकि भाषा की जो है वो मर्यादा होती है, लेकिन शक्तियों की मर्यादा नहीं होती है। तो जैसे गुण, जितने गुण भगवान के अंदर हैं जो उन्होंने प्रकट कर लिए हैं, उतने ही गुण, वैसी ही शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम अपनी कोर वैल्यूज को देखेंगे। हमारे हॉलिस्टिक अबंडेंस हब की वैल्यूज हैं कि प्रत्येक जीव को इस संसार में हॉलिस्टिक फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य मिले, इंक्लूसिव मेंटल हेल्थ संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य और इंटीग्रल इमोशनल हेल्थ संपूर्ण
भावनात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। लेकिन ये सारी चीजें तब ही प्राप्त हो सकती हैं जब आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं, आध्यात्मिक रूप से उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। तभी आपको ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट के रूप में, जिस तरह से गेहूं उगाने पर चारा अपने आप मिल जाता है, उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने पर भौतिक जीवन में ऑटोमेटिकली सारी चीजें सही होने लगती है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि व्हाट इज शक्ति, व्हाट इज गुण, शक्ति क्या होती है, गुण क्या होते हैं, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति क्या है, और किस तरह से इस शक्ति के माध्यम से हम संपूर्ण स्वास्थ्य को, संपूर्ण आध्यात्मिक स्वास्थ्य को और क्रमशः शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी अचीव कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है कि सभी लोग पूरा सेशन एक क्लीन स्लेट की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह अटेंड करेंगे। जितनी भी चीजें आप सुनेंगे उन्हें समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। एक पेन और नोटपैड अपने पास अवश्य रखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स राउंड जो है सेशन के एंड में होगा। अपने सभी, जब तक थ्योरी चलती है तब तक सभी अपने वीडियोस मैंडेटरी रूप से ऑन रखेंगे। और जो भी आप सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस आपको घर पर अवश्य रूप से करनी है। हीलिंग सेक्टर में कोविड के बाद में बहुत बदलाव आए हैं। बहुत सारे नए लोग जो हीलिंग से जुड़ना चाहते हैं, जो स्वयं को बिना किसी दवा के, बिना किसी एलोपैथी के, बिना किसी साइड इफेक्ट के स्वयं को स्वस्थ करना चाहते हैं, उनके लिए कई सारे हीलर्स की जरूरत है। और इसीलिए हम इस मिशन पर निकले हैं कि विश्व में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से न जूझे, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे। उसके लिए कम से कम 1 लाख हीलर्स पूरे विश्व में हो, जो कि स्वयं स्वस्थ रह करके अन्य व्यक्तियों को स्वस्थ रहने में हेल्प कर सके। और हम सभी मिल करके इस सपने को पूरा कर सकते हैं और विश्व में एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां पर प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ है। कई सारी केस स्टडीज हमारे पास हैं। उनमें कई नए प्रोजेक्ट्स भी हमने चालू किए हैं, उनमें भी कई सफलताएं हमें मिल रही हैं। ये सारी चीजें आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो हमारी पद्धतियां ऐसी पद्धतियां थी जिनमें बिना किसी दोष के अहिंसा पूर्वक हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसी सारी पद्धतियां भारतीय जीवन शैली की थी। उन्हीं को हम उजागर करके और आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी उन्हें किस तरह से फिट किया जा सके, इस विषय पर हम काम कर रहे हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स की मूल जड़ में ये 6 प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस यानी कि तनाव या तो फिर शारीरिक थकान जब होती है, तब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपके पेट का आकार बढ़ना शुरू होता है, डायबिटीज जो है वो बढ़ सकती है, इंसुलिन कम हो सकता है बॉडी में, ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है। ऐसी कई बीमारियों को स्ट्रेस और बर्नआउट जन्म देता है। इसके अलावा एंजाइटी यानी घबराहट के डिसऑर्डर्स आना, डिप्रेशन रहना, लो मूड रहना, एनर्जी लेवल का लो रहना, मिड लाइफ क्राइसिस और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, ये सारी चीजें कई कई बीमारियों को जन्म देती हैं। इसलिए इन्हें हमने कोर के रूप में रखा है। इन पर हम काम करते हैं और इनके थ्रू बाकी सारी बीमारियों पर भी काम करते हैं। तो 3 सीक्रेट्स जो हीलिंग के हैं, जैसा आपको पता है, नेचुरोपैथी, नेचर के साथ रहना, 5 तत्वों से स्वयं को स्वस्थ रखना, एनर्जी हीलिंग, हमारे अंदर की एनर्जी का प्रवाह संतुलित करना 7 चक्रों के माध्यम से और 107 मर्मा पॉइंट्स के माध्यम से। और आज का जो टॉपिक है, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति मेडिटेशन, यानी कि जैसे कि हमने शारीरिक स्वास्थ्य से शाश्वत सुख तक जो नाम रखा है, वो यहाँ पर हम सार्थक करते हैं। नेचुरोपैथी और एनर्जी हीलिंग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, और आत्मा की शक्तियों का मेडिटेशन शाश्वत सुख के लिए। इस तरह से इन 3 सीक्रेट्स को हम रिवील करते हैं हमारी हर क्लास में।
तो आइए अब एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, किस तरह से वो हमारी आत्मा पर घटित होता है, किस तरह से हम बाकी द्रव्यों से भेद ज्ञान करते हुए अंतर में उतर सकते हैं और ऐसे शाश्वत सुख का रसपान कर सकते हैं जो कि आज तक हमने कभी भी नहीं किया है। आप सभी में से यदि किसी के पास में नोटबुक नहीं है तो कृपया नोटबुक ले ले। आज हम लिखने वाले हैं काफी कुछ। और इसके अलावा बाकी सभी लोग भी अपने अपने वीडियोस कृपया ऑन कर लो। जी, आई होप सभी ने नोटबुक और पेन ले लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उत्पाद से अर्थ है जन्म होना। किस चीज का जन्म होना? कोई बताएगा कि पर्याय किस तरह से काम करती है? पर्याय किसी ने नाम सुना हो? हम एक एक चीज वैसे खुल करके सीखेंगे और गुण, द्रव्य गुण और पर्याय के बारे में भी सीखेंगे। आप में से किसी ने उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत ये पढ़ा है शास्त्रों में, कहीं पे भी पढ़ा हो? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। यस, ठीक है जी। अशोक जी ने पढ़ा है। इस तरह से आपने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। उसका अर्थ कभी यदि आपने जाना हो तो उत्पाद जी, विभा जी, अशोक जी, थैंक यू आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। बाकी सभी लोगों से भी चाहूंगा कि एक्टिव रहें। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आप यहां से लेकर के जाएंगे। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये एक सूक्ति है जो शास्त्रों में आती है। अर्थात कि जन्म लेना, व्यय होना, लेकिन उसी समय पर ध्रुव भी रहना। ये कैसे संभव है? जन्म भी लेता है, मरता भी है, लेकिन ध्रुव भी है। क्या ये संभव है? ये इस तरह से संभव है कि पर्याय जो है वो एक ही समय की होती है। ठीक है, हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले द्रव्य जानते हैं। द्रव्य क्या होता है? एनीबडी? कोई बताएगा द्रव्य क्या होता है? जो भी आपके मन में आए। सही गलत का विचार बिल्कुल नहीं करना है। हम यहाँ पर तत्व चर्चा के लिए बैठे हैं। जी, द्रव्य पुद्गल भी होता है, आत्मा भी होती है, बराबर है। इसके अलावा चार द्रव्य और भी होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन काम पड़ता है वो पुद्गल द्रव्य से और आत्मा से पड़ता है। हम गलती कहाँ पर करते हैं? पुद्गल को आत्मा समझकर वहां से सुख प्रगटाने की गलती करते हैं। या फिर वहां से जो कुछ भी मिल रहा है उसमें सुख मानने की अथवा दुख मानने की गलती करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? उद्गल में से कभी भी सुख प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर जो चीज है वहां से वही प्रकट होगा। धीरे धीरे करके हम एक एक चीज समझते हैं। द्रव्य अर्थात कि अनंत गुणों का पिंड। अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। जिसमें अनंत गुण हो उसे द्रव्य कहते हैं। सब में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और एक ही तरह के भी हो सकते हैं। सामान्य गुण या विशेष गुण। सामान्य गुण सारे द्रव्यों में एक जैसे होते हैं, विशेष गुण हर द्रव्य में अलग अलग होते हैं। अब सामान्य गुण तो एक जैसे हो गए तो वो कॉमन हो गए, उन्हें साइड में रख दिया। अब विशेष गुण जो है, विशेष गुण हर द्रव्य में अलग अलग होते हैं। बाकी जो चार द्रव्य हैं उनके विशेष गुण हमने पहले भी देखे थे। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे आत्मा के विशेष गुण और पुद्गल के विशेष गुण के बारे में। कोई बताएगा कि आत्मा के विशेष गुणों की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं इतने हफ्तों से। पुद्गल के गुण बताएंगे, पुद्गल के विशेष गुण जो कि आत्मा में नहीं होते। यहीं से हमारा वेद ज्ञान स्टार्ट होगा। पुद्गल के ऐसे गुण जो आत्मा में नहीं होते। आप में से यदि कोई बोलना भी चाहे
तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, उन्हें भी अवसर दिया जाएगा। पर विनती इतनी है कि एक्टिव रहें। जी, सड़न गलन विभा जी, बिल्कुल सही बात है। और बताएं। सड़ना, गलना, बदलना। सर अशोक जी को यदि हम अनम्यूट कर सकें। आज टू अनम्यूट सर, ऑप्शन दिया है अशोक जी आपको। सर, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के हिसाब से वो सड़ना गलना वगैरह, तो हाँ। गंध रस स्पर्श और उसके हम्म। हिसाब से पुद्गल कर। जी। वर्ण गंध रस स्पर्श, ये पुद्गल के। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। और ये सारे जो गुण है वो पुद्गल के गुण है। अब वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की पर्याय कौन सी होंगी? वर्ण की द्रव्य पर्याय। हाँ, बोलते जाएं। वर्ण की पर्याय जो है वो किसी ना किसी रंग रूप होगी। यानी कि पुद्गल जो है वो कोई ना कोई रंग का होगा। काला, सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला, या आपने जो कलर देखा ही नहीं होगा उस कलर का होगा, लेकिन कोई ना कोई रंग का होगा। यस। अब उसकी पर्याय क्या है? रंग जो है वो गुण है, लेकिन काला, पीला, हरा, नीला होना उसकी पर्याय है, जो कि बदल सकती है, एक जैसी नहीं रहेगी। एक जैसी रहती है किसी भी पुद्गल की पर्याय? कभी नहीं रहता। कभी नहीं रहती। लेकिन हम पुद्गल किसे मानते हैं? केवल टेबल, चेयर, कंप्यूटर, है ना, घर, इन सबको पुद्गल मानते हैं। क्या हम कभी शरीर को पुद्गल मानते हैं? शरीर भी पुद्गल ही है, आत्मा जीव है। शरीर भी पुद्गल है, आत्मा जीव है। ठीक है, आत्मा अर्थात मैं जीव हूं, और मुझे छोड़ करके बाकी सब पुद्गल है। शरीर को जब हम पुद्गल मानना शुरू करते हैं, वहां से वास्तविक भेद ज्ञान हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब दो तरीके से मानना होता है। एक मानना होता है क्षयोक्षम ज्ञान में। हमने शास्त्रों से पढ़ा, किसी से सुना, ठीक है, गुरुदेव से सुना, किसी साधर्मी से सुना, उसके बाद में हमने मान लिया कि ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान की वाणी में आया है तो सही आया होगा। लेकिन शास्त्रों में आता है कि स्वानुभव से प्रमाण कर, हमारे कहने से मत मान। स्वानुभव से प्रमाण कर, जैसे हमने स्वानुभूति से प्रमाण किया है उसी तरह तुम भी स्वानुभूति से प्रमाण करो। तभी वो शाश्वत रहेगा, टिकेगा, और तुम उसके आधार पर आगे बढ़ सकोगे। अभी हमारे साथ क्या होता है कि हम कोई भी चीज को मान लेते हैं शास्त्रों को पढ़ करके, या फिर किसी से सुन करके, स्वपर गुरु के उपदेश से। उसके बाद में हम जैसे ही वो प्रवचन खत्म हुआ, वो जगह हमने छोड़ी, और बाकी सारी चीजें हमारी चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो पर्याय एक एक समय की थी, हर पर्याय एक समय की ही होती है। उस समय पर हमने वो सुना और उसे क्षयोक्षम ज्ञान में रखने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद में जैसे ही हम बाहर निकले, वो सारी चीजें हमारे अंदर से चली गई। अब इस तरह से जो होता है उसका क्या ऑप्शन है कि किस तरह से वो हमारे चित्त में हमेशा रहे? एकमात्र ऑप्शन है उसका कि उसका अनुभव किया जाए। आपने यदि जीवन में कभी भी आम का रस नहीं चखा है, तो कोई सामने वाला व्यक्ति आपको आम के रस की खूबियां या फिर आम का रस कैसा है वो बता सकता है क्या? वाणी से बता सकता है? अनुभव से बता सकता है क्या? अनुभव आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा उसका। और एक बार यदि आपने रस चख लिया, उसके बाद फिर बार बार किसी को बताना पड़ेगा कि आम का रस ऐसा मीठा होता है। उसी तरह से वो पुद्गल का रस है। इसी तरह से जीव का रस, अर्थात के जीव के गुण, जीव का आनंद,
जितनी भी विशेषताएं जीव में है, ज्ञान, दर्शन, आनंद, सुख, वीर्य, ये सारी विशेषताएं एक साथ प्रकट होती है जबकि जब जीव स्वयं का ध्यान करता है, स्वयं में रमणता करता है और स्वयं का अनुभव करता है। उसके स्टेप्स होते हैं: स्वाध्याय, चिंतन, मनन, भेद ज्ञान और अनुभव। आप लिख सकते हैं: स्वाध्याय से चिंतन, स्वाध्याय करने के बाद उसका चिंतन, चिंतन के बाद उसका मनन, रटन, घोलन, बार बार विचार करना। और जब हम ये बार बार करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अनुभव की अवस्था में चले जाते हैं। सारी पर्याय अलग अलग टाइप की हैं। चिंतन मनन तक सब कुछ पुद्गल में होता है, जैसे ही अनुभव में उतरते हैं सब कुछ हम में स्वयं में होता है। तो इस तरह से, अच्छा, किसी को शब्द यदि कठिन लग रहे हो तो वो बोल सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। हम और प्रयास करेंगे कि शब्दों को सरल किया जाए। जितना सरल हो सकता है मैंने किया है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं, मैं उनकी बातों का सभी का जवाब दूंगा। तो इस तरह से उत्पाद व्यय ध्रुव। अभी हमने देखा कि द्रव्य किसे कहते हैं, अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। आत्मद्रव्य किसे कहते हैं, तो अनंत गुणों के पिंड को ही आत्मद्रव्य कहते हैं। आत्मा के गुण पुद्गल से भिन्न होते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? एनीबडी, कोई बताना चाहेगा पर्याय किसे कहते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं पर्याय किसे कहते हैं। पर्याय एक समय की होती है। जी अशोक जी। वस्तु का बदलते रहना, उसका पर्याय बदलता है। जी जी जी। अभी तक हम जो वस्तु के बदलने के बारे में हमने सुना है, वो हम देखते हैं कि जब एक वस्तु, सपोज लकड़ी के टुकड़े से यदि टेबल बन गई तो वो वस्तु बदल गई, ऐसा ही मानते हैं हम। यस। बराबर है। क्या हम ये बराबर। मानते हैं कि प्रति समय लकड़ी भी बदल रही है? प्रति समय उसमें हर अनंतानंत समय। पुद्गल परमाणु। जी। उसमें अनंतानंत पुद्गल परमाणु उस आकाश प्रदेश में, उस लकड़ी के अंदर आ रहे हैं और अनंत जा रहे हैं उसी समय पर। हमारे शरीर का एग्जाम्पल लें। शरीर में आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि शरीर में अनंतानंत पुद्गल परमाणु प्रत्येक क्षण आ रहे हैं और प्रत्येक क्षण जा रहे हैं। इस तरह से इतनी बराबर। तेजी से कार्य होता है कि 6 महीने में हमारा पूरा शरीर बदल चुका होता है। बिल्कुल। हार्ट के परमाणु, किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, सबके परमाणु 6 महीने के अंदर पूरी तरह से नए होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य की ग्रोथ ही नहीं होती, किसी भी जीव की ग्रोथ नहीं होती। बच्चे से लेकर के बुढ़ापे तक की जो प्रक्रिया होती है, बायोलॉजिकल जो अग्रेशन होता है, वो कैसे होता? आगे बढ़ ही नहीं पाते। अर्थात कि पुद्गल परमाणु सेम नहीं होते हमारे, चेंज होते रहते हैं। पूरा शरीर बदलता रहता है, हर 6 महीने में नया शरीर हो जाता है। लेकिन हमें पता चलता है क्या? हमें पता चलता है इस बात का? नहीं चलता। क्यों नहीं सर, चलता? वैसे वैसे पता चलता है। वैसे पता चलता है कि भाई अपनी कोई हाँ। चीज खराब हो गई, यस। उसके अपन हाँ प्राकृतिक उपचार करें या निदान परीक्षा करें, वो सही हो जाता है। मतलब अपने सही भी हो सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं अपने हाथ में। हाँ। सही भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन हमें पता कब चलता है? हमें स्थूल रूप से पता चलता है जब वो हमारे आंखों से या हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से बदली हुई दिखे, तब सही। उसमें शरीर में, शरीर जो है यदि एक जैसा दिख रहा है तो हमें, हम या फिर कोई भी सामान्य व्यक्ति उसे ऐसा नहीं बोलेगा कि ये बदल रहा है या बदल चुका है।
लेकिन सही। हर समय पर हर क्षण में वो शरीर, कोई भी शरीर हो, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है एक स्कंद से दूसरे स्कंद में जाना, एक या फिर स्वतंत्र रूप से रहना भी उसका स्वभाव है, और स्कंद रूप रहना उसका विभाव है। तो पुद्गल जो है एक स्कंद से दूसरे स्कंद में जाता रहता है। स्कंद अर्थात बहुत सारे पुद्गल मिल करके कोई आकृति का निर्माण करते हैं, जो कि आपके पांच इंद्रियों के माध्यम से समझ में आए, उसे स्कंद कहते हैं। और जब पुद्गल स्वतंत्र रूप से सिंगल परमाणु रहता है, तो उसे उसकी स्वभाव पर्याय कहते हैं। ठीक है, ये हमने पुद्गल के बारे में सीखा। अब इसी को हम जब जीव पर घटित करते हैं, तो हमारी भी अनंत पर्याय साथ में चल रही हैं, एक समय पर सारी पर्याय चल रही हैं। हमारी कौन सी पर्याय? हमने चर्चा भी की है इस विषय पर, कोई बताना चाहेगा? हमारी पर्याय अर्थात क्या? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। हमारी कौन सी पर्याय अभी चल रही है? यदि हम कहेंगे कि हमारी अभी मनुष्य पर्याय चल रही है, तो क्या ये वास्तव में सही है क्या? मनुष्य पर्याय जो हम कह रहे हैं वो बहुत स्थूल रूप से बात कर रहे हैं, है ना? जो 70-80 साल की, 100 साल की जो भी पर्याय है, वो बहुत स्थूल रूप से बात है। पर्याय तो वास्तव में प्रतिक्षण बदल रही है। जिस तरह से अभी हमने पुद्गल की बात की, सड़ना, गलना, बदलना आदि उसके वर्ण वर्ण गंध रस गुण की पर्याय है, उसी तरह से हमारे गुणों की पर्याय भी हमने चल रही है। एक गुण कोई भी बताए, हम इतने दिनों से गुणों को समझते आ रहे हैं। एक सामान्य गुण, एक विशेष गुण। ज्ञान गुण, दर्शन, दर्शन अर्थात श्रद्धा से मतलब है यहाँ पर, ज्ञान दर्शन। ठीक है, चारित्र अर्थात लीनता। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख बल वीर्य, ये ऐसे अनंत अनंत गुण हमारे अंदर हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई गुण, अनंत गुण तो स्वभाव रूप ही परिणमित हो रहे हैं, हमेशा स्वभाव रूप ही होते हैं। कुछ गुण हैं, कुछ 21 गुण के आसपास शास्त्रों में निकाले गए हैं जो विभाव रूप होते हैं। जैसे ज्ञान जो है वो अज्ञानमयी हो सकता है, श्रद्धा मिथ्या हो सकती है, मिथ्या मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र हो सकता है। इस तरह से कुछ गुण हैं जो अपोजिट रूप में, विभाव रूप में परिणमित कर सकते हैं। बाकी सारे गुण ऑटोमेटिकली स्वभाव रूप में ही परिणमित हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें जो गुण है हमारे, उन्हें गुण गुण को गुण रूप से देखना है, उसकी पर्याय नहीं देखनी है। जैसे कि ज्ञान गुण, तो हमें ज्ञान, अपने आप को, स्वयं को ज्ञान स्वभावी मानना है, आनंद स्वभावी मानना है, सुख स्वभावी मानना है। तो जब हम ज्ञान स्वभावी हैं, आनंद स्वभावी हैं, सुख स्वभावी हैं, अभी है, इसी समय पर है, तो फिर दुख क्यों लगता है? एनीबॉडी इन चैट बॉक्स? जब हम अभी ज्ञान स्वभावी हैं, आनंद स्वभावी है, सुख स्वभावी है, तो फिर दुख क्यों लगता है? दुख लगता है क्योंकि हम अपने गुणों का वेदन न करते हुए पर द्रव्य का वेदन करने की चेष्टा करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, एक हाथी जो कि अंधा हो चुका था, उसे दिखता नहीं था, वो एक लकड़ी को, बांस की लकड़ी को चबा रहा है, बहुत देर से चबा रहा है उसे गन्ना समझकर। बहुत देर से चबा रहा है, चबा रहा है, चबाए जा रहा है। उसे लगा कि अब इसमें से रस निकलेगा, अब इसमें से रस निकलेगा, लेकिन उसमें से रस निकला ही नहीं। लेकिन बहुत देर के बाद चबा चबा के जब उसका एक दांत टूट गया और उसमें से खून रिसने लगा, उसे लगा कि यही उसका रस है। सेम स्थिति हमारी है। हम रेत में से तेल निकालने की कोशिश करते हैं, अर्थात अन्य वस्तु को परिवर्तित करने की, दूसरों के जीवन में, दूसरों की परिस्थितियों में बदलाव लाने की जो हम चेष्टा करते हैं,
वह महामिथ्यात्व का कारण है, कर्तृत्व बुद्धि है। जब सारी ही चीजें अपने आप संचालित हैं। एक चीज बताइए कि यदि हम किसी के जीवन में परिवर्तन कर सकते, तो फिर उसके कर्मों का क्या महत्व रह गया? उसके कर्मों का उस समय पर जो उदय है, वैसा ही उस उसके कर्मों का उदय होना है। उस समय पर जैसा उदय होना है वैसा उदय होना है। यदि हम उसे चेंज कर सके, तो उसके कर्मों का क्या महत्व रह गया? हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसे चेंज करने का, बदलने का राग कर सकते हैं। ठीक है। उसे बदलने का हम राग कर सकते हैं कि देखो, इसके जीवन में ये परिवर्तन आया और उससे उसे मैंने बदला। अब जो अशोक जी ने लिखा है, निमित्त बन सकते हैं। ठीक है। तो निमित्त की परिभाषा को समझने की जरूरत है। निमित्त का अर्थ होता है जब कार्य हो रहा हो, वहां पर उसकी उपस्थिति का होना। जब मटका बन रहा हो तो कुम्हार की ही उपस्थिति होगी नियम से, लेकिन मटका कुम्हार द्वारा नहीं बना। मटका तो मिट्टी से बना है। मिट्टी की उस समय मटका रूप होने की पर्याय थी, क्योंकि पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति है। यदि आपने उसे बना दिया, तो फिर पुद्गल की शक्ति का क्या हुआ? ठीक है। ये चीजें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो पुद्गल में जब क्रियावती शक्ति है, तो फिर कुम्हार उस समय क्या कर रहा है? कुम्हार की वहां पर हम्म। उपस्थिति होगी, नियम से होगी, लेकिन कार्य कुम्हार से नहीं हो रहा है। इतना सा भेद ज्ञान करने की आवश्यकता है। जब आपको सम्यक दर्शन होगा, जब आपको सम्यक चारित्र का पालन होगा, तब नियम से कोई सम्यक दृष्टि, कोई ज्ञानी, कोई मुनिराज, या फिर भगवान, कोई ना कोई वैसे ही व्यक्ति आपके सन्मुख होंगे, उन्हीं के उपदेश से होगा। ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी वहां पर उपदेश को निमित्त कहना, अर्थात कि उनकी उपस्थिति वहां पर है। आपका सम्यक दर्शन, आपकी अनुभूति आपके अंदर से प्रकट होती है। एक चीज बताएं, खेत में गन्ने उग रहे हैं, और उन गन्नों को किसने उगाया? आपसे अब जानना चाहूंगा, गन्ने किसने उगाए हैं? आप सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, गन्ने किसने उगाए हैं। जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, वो अपने क्वेश्चंस भी नोट कर सकते हैं, हम लास्ट में सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। गन्ने उगाए हैं किसान ने, हमारे हिसाब से। ठीक है। अब यहां पर आया मिट्टी ने। ठीक है। कौन? शशि जी बोल रहे हैं मिट्टी ने, सभी पर्याय मिलकर। ठीक है, ठीक। अब यदि निमित्त से जवाब देंगे तो बोलेंगे किसान ने। अब वास्तव में क्या किसान ने गन्ने उगाए हैं? गन्ने के अंदर जो रस भरा गया है, वो किसान भर सकता है क्या? ठीक है। गन्ना तो गन्ने के बीज से, अर्थात उसकी कलम से स्वतः उत्पन्न हुआ है, स्वतः बढ़ा है। उस समय पर उस गन्ने के अंदर जो भी एकेंद्रीय जीव है, प्लस जो पुद्गल है, उन सब की पर्याय स्वतंत्र है। सब अपने अपने पर्याय में रमण कर रहे हैं। एकेंद्रीय जीव को भी अक्षर के अनंतवें भाग का ज्ञान होता है, अर्थात कि ज्ञान गुण उसमें है, उसकी पर्याय भी है, भले ही कितनी छोटी हो, लेकिन उस अक्षर के अनंतवें भाग की पर्याय उस एकेंद्रीय जीव में होती है। उस समय पर भी पुद्गल का परिणमन अलग चल रहा है, जीव का परिणमन अलग चल रहा है। निमित्त से कार्य कहना, अर्थात कि वो व्यवहार की पर्याय है, व्यवहार से कहा जाता है ऐसा। एक चीज बताएं, पुराने जमाने में घड़े के अंदर घी रखा जाता था। आपको यदि कहना हो कि वो घी वाला घड़ा लेके आओ, तो कैसे कहा जाएगा? घी का घड़ा लेके आओ। तो घड़ा घी का है या मिट्टी का है ना? सूक्ष्मता में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वीतराग विज्ञान भगवान की कॉलेज है।
इसमें अभी तक हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं उसके आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, तभी उन सब चीजों का वास्तविक महत्व पता चलेगा। दया, दान, व्रत, तप आदि कब वास्तविक होते हैं वो हमें तभी पता चलेगा जब हम इस कॉलेज से पास होकर के निकलते हैं। तो उस समय पर जब घी का घड़ा कहा जाता है, घी का घड़ा कहे जाने पर भी कहने वाले और सुनने वाले दोनों को अंदर से पता होता है कि घड़ा तो मिट्टी का है, उसके अंदर घी रखा हुआ है, इसलिए उसे घी का घड़ा कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा स्वरूप तो अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। हम इस शरीर में हैं, इसीलिए दोनों को मिला करके कोई नाम दे दिया गया और उस नाम से हम पहचाने जाते हैं। लेकिन उस समय पर जिस तरह से घी का घड़ा कहने पर भी अंदर में श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा होता है कि घड़ा तो मिट्टी का है, चाहे हम इसे अभी किसी का भी कहें, लेकिन उसी तरह से ये दृढ़ श्रद्धा कि हम तो आत्मा है, मैं तो आनंद घन स्वरूप जिसमें आनंद भरपूर मात्रा में है, प्रतिक्षण उछल रहा है, ऐसा मैं आत्मा हूं। अब प्रतिक्षण यदि उछल रहा है तो अनुभव क्यों नहीं आता? अनुभव इसलिए नहीं आता क्योंकि अनंत पर्यायों से हम बाहर के द्रव्यों को स्व मानकर, अर्थात कि श्रद्धा की एक विशेषता है कि वो जिसे भी मानती है पूरी तरह से मानती है। ठीक है। श्रद्धा अपने को ज्ञान मानती है, चेतन मानती है, सब मानती है, लेकिन किस में मानती है वो डिपेंड करता है। यदि शरीर जो कि प्रतिक्षण बदल रहा है उसमें हम अपने आप को श्रद्धा ये स्थापित हो जाए कि मैं ज्ञान हूं, मैं चेतन हूं, लेकिन मेरा ये जो स्वरूप है ये मेरा स्वरूप है, तो उससे हर क्षण मिथ्यात्व का बंध होता है, क्योंकि शरीर का परिणमन तो अलग से चल रहा है। उसमें हमारा एकत्व जब हम कर लेंगे और शरीर तो एक दिन छोड़ के चला जाएगा, अर्थात कि अलग हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे, फिर अपनी पर्याय के हिसाब से जो भी शरीर मिलना है या जिस भी गति में जाना है वैसा कार्य होगा। तो उस समय पर भी हमारे अंदर इतनी जागृति कि शरीर का परिणमन स्वतः है, मेरा परिणमन स्वतः है, इसलिए कभी एक समय के लिए पांचों इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके निवृत्ति लेकर के और स्वयं के अंतर में स्वयं का रस चखने का प्रयास करूं, और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त ये जो सत सत है अर्थात मैं स्वयं हूं, इसके रस को चखने का प्रयास करूं। आप लोगों ने घट्टी देखी है, हाथ से चलाने वाली चक्की, पत्थर वाली, कैसी होती है? नीचे एक पत्थर है जो कि स्थिर रहता है, पूरी तरह से स्थिर, उसके ऊपर एक डंडा बीचों बीच लगा है, उसके ऊपर एक और पत्थर है। अब नीचे वाला जो पत्थर है उसके बेस पर ऊपर वाला पत्थर घूमता है, तो हम क्या कहेंगे कि एक ही समय पर उत्पाद व्यय और ध्रुव कैसे हो सकता है? मतलब उत्पन्न भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है और ध्रुव भी है, एक जैसा भी रह रहा है, तो वो कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, चक्की का पार्ट, एक पार्ट जो है वो पूरी तरह से ध्रुव है, उसके बल पर ऊपर का पार्ट घूम रहा है। हम स्वयं पूरी तरह से ध्रुव है, अर्थात हम अनादि से हैं, अनंत तक रहेंगे, चाहे किसी भी पर्याय में रहें, सिद्ध दशा में भी चले जाएंगे तो भी हम रहेंगे, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा, शरीर नहीं रहेगा, हम तो रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम ध्रुव हैं। अब पर्याय में हम कैसे हैं कि कोई भी पर्याय आए, चाहे संसार की आए, मिथ्यात्व की आए, या मोक्ष की आए, सम्यत्व की आए, कोई भी पर्याय आए, लेकिन पर्याय आएगी, प्रतिक्षण आएगी और प्रतिक्षण जाएगी। तो ऐसी प्रत्येक पर्याय का आना और जाना उत्पाद और व्यय कहलाता है। ये हमने थ्योरी अच्छी तरह से समझी। आइए अब इसका मेडिटेशन करेंगे, किस तरह से हम भेद ज्ञान कर सकते हैं, किस तरह से हम अंतर में उतर सकते हैं, उसका एक प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑफ करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, चश्मे यदि लगा रखे हैं तो उतार देंगे,
किसी ठोस जगह पर बैठेंगे, नरम गद्दे पर ना बैठे। ठोस जगह पर बैठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और सर को हल्का सा ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को अपनी गोद में रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखों को नाक के अग्रभाग में देखते हुए धीरे धीरे बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरी तरह से छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरी तरह से छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। शरीर में से सारे टॉक्सिन्स, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे दुष्विचार और सारे विभाव शरीर से श्वासों के माध्यम से बाहर कर देंगे। अपना पूरा ध्यान पैरों के तलवों पर ले जाएंगे। तलवों को अंदर की ओर खींचेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। रिलीज। प्रत्येक बॉडी पार्ट पर आप टाइट करेंगे और उसे श्वासों को छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। ऊपर की ओर आएंगे। अपने काफ मसल्स, पिंडलियों को अंदर की ओर खींचेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। श्वासों को छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। अपनी जंघाओं को, थाई मसल्स को अंदर की ओर खींचेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। होल्ड द टेंशन। 2 सेकंड रुकेंगे और रिलीज कर देंगे। अपने एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को अंदर की ओर खींचेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। इस क्षेत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें विजुअलाइज करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए आपका पूरा क्षेत्र स्वस्थ हो रहा है। ऊपर की ओर आएंगे। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को विजुअलाइज करेंगे। पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। होल्ड द टेंशन। इस एरिया को श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से स्वस्थ करेंगे। ऊपर की ओर आएंगे। अपना छाती, रीढ़, दोनों हाथ, कंधे और गर्दन के एरिया को टाइट करेंगे। हाथों की मुट्ठी बना करके बहुत टाइट करेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। श्वासों को छोड़ते हुए पूरे एरिया को स्वस्थ करेंगे। चेहरे को टाइट करेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। अंदर की ओर खींच कर रखेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पूरे चेहरे को स्वस्थ करेंगे।
अपने हेड रीजन को, सहस्त्रार चक्र की जगह को अंदर की ओर खींचने का विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइज करेंगे कि आप खींच पा रहे हैं। टाइट, टाइट, टाइट। होल्ड द टेंशन। आप अपने हायर सेल्फ से मिलने जा रहे हैं। आज आप अपने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत से मिलने जा रहे हैं। इस तरह से आप शारीरिक स्वास्थ्य से शाश्वत सुख तक पहुंच रहे हैं। रिलीज द टेंशन। पूरी बॉडी को नॉर्मल कर लें। विजुअलाइज करें कि आप पूरी तरह से खाली शरीर में एनर्जी को भरना चाह रहे हैं। एनर्जी को डालने से पहले हम इस शरीर को वाइब्रेट करेंगे। 21 बार मेरे साथ विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र को ध्यान में करते हुए, यानी कि आपका गला, आपके हृदय का सेंटर, आपकी छाती का सेंटर और आपकी नाभि के जस्ट ऊपर का भाग, इन तीन जगहों को ध्यान करते हुए तीन रंगों का भी ध्यान करना है। हमारे विशुद्धि चक्र को लाइट ब्लू कलर, आसमानी कलर से, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र को हरे कलर से, ग्रीन कलर से, और हमारे सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र को येलो कलर से ध्यान में करते हुए हम आ का उच्चारण करेंगे और उससे जो वाइब्रेशंस होंगे वो पूरी बॉडी में जाएंगे। ध्यान इन तीन कलर्स और इन तीन चक्रों पर रहेगा। प्रत्येक उच्चारण के पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद में आ का उच्चारण करेंगे। इन तीन चक्रों से वाइब्रेशन पैदा होंगे और पूरे शरीर में जाएंगे। हम अपनी एनर्जी के लिए अपने वाइब्रेशंस को चेंज कर रहे हैं। इनहेल आ, 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 आ,
आपके आज्ञा चक्र से गोल्डन कलर की एक लाइट चारों तरफ निकल रही है। आप पूरे रूम में अनंत जीवों को देख पा रहे हैं। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत जीवों को, अनंत पुद्गलों को, उनकी अनंतानंत पर्यायों को एक साथ एक समय में स्वतंत्र रूप से देख पाते हैं, उसी तरह से आप भी अनंत जीवों और अनंत पुद्गलों को अपने रूम में देख पा रहे हैं। प्रत्येक जीव की पर्याय उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप से एक साथ एक समय में चल रही है। जीव के अनंत गुणों की अनंत पर्यायें एक साथ संपूर्ण द्रव्य के रूप में परिणमित हो रही है। प्रत्येक गुण की पर्याय अलग है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी वस्तु की व्यवस्था ऐसी है कि प्रत्येक गुण और उसकी पर्याय पूरे द्रव्य के साथ में परिणमित होती है। अर्थात प्रत्येक गुण एक साथ परिणमित होता है, तब कहा जाता है कि द्रव्य का परिणमन हो रहा है। एक समय में एक पर्याय आती है और पिछली वाली पर्याय का व्यय हो जाता है। उसी समय पर हमारा स्वभाव जो ध्रुव रूप है, वो शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। हमारा स्वभाव हमेशा एक जैसा है। उसमें से अनंतानंत पर्याय निकल चुकी हैं, अनंत पर्याय आ रही हैं और अनंतानंत पर्याय भविष्य में भी निकलेंगी और व्यय हो जाएंगी। इतना सब होते हुए भी हमारा स्वभाव तो जैसा का तैसा है। एक ऐसा घन पिंड है, एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। एक बार को समुद्र का अंत हो, पर हमारे स्वभाव का अंत नहीं। समुद्र कितना ही अनंत कहा जाए, लेकिन एक समय पर उसके जल का भी अंत हो सकता है, क्योंकि उसकी एक सीमा है। हमारे स्वभाव की कोई सीमा नहीं है। सीमा न होने के कारण ही केवली भगवान को और सिद्ध भगवान को लोक के साथ में अलोक भी दिखता है।
आलोक में जहां पर छह द्रव्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो स्थान भी केवली परमात्मा को जैसा है वैसा दिखता है। स्व पर प्रकाशक हमारा स्वभाव है। गलती केवल इतनी है कि हम पर प्रकाशक में उलझ जाते हैं, स्व प्रकाशक को भूल जाते हैं। पर प्रकाशक अर्थात के लोक अलोक ज्ञान में आना, स्व प्रकाशक अर्थात लोक अलोक ज्ञान में आते हुए भी स्वयं के स्वभाव का अनुभव करना, उसी में लीन रहना, उसी में रत रहना। इस कमरे से गोल्डन कलर की लाइट बाहर निकल के पूरे शहर में फैल रही है। अनंतानंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, पंचेंद्रिय मनुष्य, तिर्यंच, पुद्गल के अलग अलग तरह के पिंड, सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक जीव का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। प्रत्येक पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। एक स्कंद में अनंत पुद्गल मिल करके एक जैसा परिणमन कर रहे हैं, जिससे कि यह भान हो रहा है कि पूरे स्कंद का एक रूप परिणमन है, जबकि प्रत्येक स्कंद में अनंतानंत पुद्गल मिल करके उसका परिणमन चला रहे हैं। केवल ज्ञानी भगवान इस तरह से देखते हैं कि प्रत्येक पुद्गल, उसके अनंतानंत गुण और उन गुणों की अनंतानंत पर्याय प्रति समय आ रही है, प्रति समय व्यय हो रही है, फिर भी पुद्गल तो पुद्गल रूप बना हुआ है। उसी तरह से प्रत्येक जीव की अनंतानंत पर्याय ज्ञान, आनंद, सुख, बल, वीर्य उसके अंदर से प्रत्येक क्षण प्रकट हो रहा है, लेकिन जीव उस ओर न देखते हुए पुद्गल को अपना मान करके वहां से सुख की अभिलाषा रखता है। आगे चलते हैं। पूरे प्रदेश में ये लाइट फैल रही है और इस केवल ज्ञान रूपी लाइट के अंदर जो भी झलक रहा है वो उसी तरह से झलक रहा है जैसा वो है। यहाँ पर प्रत्येक जीव अलग दिख रहा है, उसके शरीर के परमाणु अलग दिख रहे हैं। प्रत्येक जीव स्वयं के अनंत गुणों का परिणमन कर रहा है। प्रत्येक जीव के गुण बाहर आ रहे हैं और उनका व्यय होता जा रहा है। गुणों की पर्याय, एक पर्याय आती है, दूसरी चली जाती है, लेकिन उस समय पर भी वो गुण शाश्वत है। इस तरह से अनंत गुण शाश्वत हैं, उनमें से निरंतर पर्याय निकल रही हैं। ज्ञान रूपी, सुख रूपी, आनंद रूपी पर्याय निरंतर निकल रही हैं। एक पर्याय जाती है, दूसरी आ जाती है। हम उन पर्यायों की ओर ध्यान नहीं देते, उनके स्रोत की ओर ध्यान नहीं देते। जब हम जहां से पर्याय निकल रही हैं उस स्रोत पर ध्यान देंगे, तब पर्याय ऑटोमेटिकली सुख स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी, आनंद स्वरूपी ही निकलेंगी। क्योंकि वास्तव में तो वैसी की वैसी पर्याय अभी भी निकल रही हैं। हम उनका अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं देते। ये छोटी छोटी चीजें तो हम अपने डे टू डे जीवन से भी सीख सकते हैं। यदि हमारे पैर में कोई कट लग गया और हम काम में व्यस्त हैं, हमें 3 दिन तक पता ही नहीं चला कि कोई कट है, तो 3 दिन तक
हमें उसका अनुभव नहीं होगा। 3 दिन तक किसी प्रकार के दर्द का अनुभव नहीं होगा। जिस समय पर उस कट पर ध्यान गया, खून निकल चुका था, खून सूख चुका था, सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ध्यान गया कि वहां पर खून है, वैसे ही दर्द होना शुरू हो जाए। ये प्रक्रिया केवल संसार में ही नहीं, बल्कि हमारे अंतर में भी लागू होती है। जहां पर ध्यान हमारा जाता है, वो चीज हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। हम अपना ध्यान इस केवल ज्ञान रूपी रोशनी के जरिए वास्तविक स्थिति पर ले जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में अनंतानंत पुद्गल, अनंतानंत जीव, निगोद से लेकर के एकेंद्रिय, बे इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय असन्नी और 5 इंद्रिय सन्नी, यानी कि बिना मन वाले और मन वाले। 5 इंद्रिय सन्नी में भी 5 इंद्रिय सन्नी तिर्यंच और पंचेंद्रिय सन्नी मनुष्य, उसमें भी सबसे उच्च कोटि का जन्म, सबसे उच्च कोटि की पर्याय हमें मिली है। तो विचार करें, यह पर्याय क्यों मिली है? क्या पर की वस्तु में कुछ फेर बदल के लिए, पूरे विश्व को बदल देने के लिए, किसी और के का जीवन परिवर्तित करने के लिए? 22,000 सागरोपम की त्रस पर्याय, 22,000 की त्रस पर्याय में 48 मनुष्य के भाव, हमारा कौन सा चल रहा है ये भी नहीं पता। 48 मनुष्य के भाव में से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना अनिवार्य है, अनुभूति प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि नहीं किया तो वापस से इतर निरोध में जाना पड़ता है। ये केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में देखे हुए नियम है, वस्तु की व्यवस्था है, विश्व की व्यवस्था है, जो कि परिवर्तित नहीं होती। इन 48 भावों में से किसी भी भाव में आपको अनिवार्य रूप से अनुभूति करना है। अनुभूति होते ही, जैसे कि आपका प्रिय भोजन आपने एक बार चखा और आपको वो प्रिय लगा, अब जब भी वो भोजन आपके सामने आता है, तो आप उस भोजन को अत्यंत आनंद के साथ में ग्रहण करते हैं। उस भोजन के लिए आप बाहर का कुछ भी छोड़ सकते हैं। अब वो भोजन का स्वाद एक समय का है, एक एक समय होकर के है, लेकिन हमारा जो स्वाद है वो भी एक समय का होने पर भी एक जैसा स्वाद अनंत काल के लिए आ सकता है। उस भोजन का स्वाद आप अनंत काल तक नहीं ले सकते, क्योंकि वो जड़ है। आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व को देखते हैं। पूरे विश्व में कई प्रकार के जीव, कई प्रकार के पुद्गल हैं, और आकाश प्रदेशों में, प्रत्येक आकाश प्रदेश में हम कई कई बार जन्म ले चुके हैं। चाहे निगोद के जीव के रूप में हो, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव के रूप में हो, इतने जन्म लेने के बाद भी हमारी बाहर की तृष्णा यदि समाप्त नहीं हुई, तो विचार करें कि कर्तृत्व बुद्धि लगा करके, किसी और में परिवर्तन की अभिलाषा करके हमारी तृष्णा समाप्त होगी क्या? आगे बढ़ते हैं। पूरा ब्रह्मांड, अनंत जीव, मनुष्य, मनुष्योत्तर पर्वत, तिर्यंच के रहने के स्थान, आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं। प्रत्येक संरचना का परिणमन स्वतंत्र रूप से हो रहा है। इस रोशनी को और आगे ले जाते हुए
महाविदेह क्षेत्र में पहुंचे, वहां पर भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। मुनिराज, साधु साध्वी, गणधर परमात्मा आदि मनुष्य और तिर्यंच भी भगवान की वाणी में यही सुन रहे हैं कि प्रत्येक जीव का परिणमन स्वतंत्र है। अपने परिणमन पर ध्यान दें और परिणमन से भी आगे बढ़कर स्वयं के ध्रुव स्वभाव पर ध्यान दें। जैसे ही आपका ध्यान उस पर जाएगा, ध्रुव स्वभाव पर्याय में प्रकट हो जाएगा। एक समय के लिए ही सही, लेकिन एक बार जब वो ध्रुव स्वभाव प्रकट हुआ, उसके बाद उसकी लालसा आपको सदैव बनी रहेगी। आपको ये पता रहेगा कि मैं इस ध्रुव स्वभाव का स्वामी हूं, जब चाहूं तब प्रकट कर सकता हूं। भगवान स्वयं भी उसी सुख का अनुभव कर रहे हैं और आपको भी उसी का उपदेश दे रहे हैं। और आगे जाते हैं, सिद्ध शिला तक हमारी केवल ज्ञान रूपी प्रकाश पहुंच चुका है। सिद्ध शिला पर भगवान के बाकी के 4 कर्म भी क्षय हो चुके हैं। कुल मिलाकर 8 कर्मों का क्षय करके भगवान स्वरूप की साधना में स्थित है। यहाँ पर साधना और साध्य एक मेक हो चुके हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। साध्य भी आत्मा है, साधना भी आत्मा है, और वहीं से अनंतानंत सुख, आनंद, बल, वीर्य की पर्याय निकल रही है। शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात शरीर बिना बिना शरीर के उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जिस आनंद का अनुभव, जिस वास्तविक आनंद का अनुभव बिना शरीर के किया जा सकता हो, तब शरीर में बदलाव करना, शरीर से संबंधित व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति में बदलाव करना हमारा कर्तव्य नहीं है। ये यहीं पर सिद्ध हो रहा है। परमात्मा के दर्शन करते हुए ऐसे स्थान पर हम खड़े हैं जहां पर, जहां राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। क्यों चलना है सिद्धों की छाँव तले? क्योंकि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता,
मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं निज में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। हम भी सिद्ध परमात्मा की तरह इसी स्वरूप में यहीं स्थित हो जाएं, ऐसी भावना। लेकिन अभी जो हमने उद्गल के माध्यम से एक नाटक किया, वो नाटक नाटक रूप न रहे, और वो शाश्वत सुख हमें हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना के साथ इस प्रकाश को अपने उद्गम स्थान में समेटते हुए अपने शरीर की ओर ध्यान ले जाए। जब तक आपको ऐसे ही बैठने की इच्छा है, तब तक ऐसे ही बैठे। अनुकूलता होने पर आंखें खोल सकते हैं। आनंद सर, ओवर टू यू। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उत्थान सर। आप लोगों को ध्यान करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है? अपना अनुभव आप शेयर करना चाहें तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। सुचेता जी, सुचिता जी कुछ कहना चाह रही हैं, उन्हें अनम्यूट कर सकते, हैंड रेज कर सकते हैं सुचेता सुचेता जी, नीचे ऑप्शन होता है। सुचेता। सुचेता गांधी। सर सुचेता जी को अनम्यूट कर सकते हैं आप, सुचेता जी गांधी, हैंड रेज भी किया है उन्होंने। आप भी कर सकते हो, आप पोस्ट हो ना आप अच्छा, तो। मैं कर सकता हूँ, ओके ओके। जय जिनेन्द्र सुचिता, सर। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। और जो लास्ट का मैं ज्ञान आनंद स्वभाव, वो तो मुझे इतना अच्छा लगता है, सही में पूरा अपना आत्मा का ही वर्णन है उसमें। और आपने इतना सुंदर और मधुर स्वरों में लिया ना आज का ध्यान, बहुत सुंदर लगा। बहुत सुंदर। वीडियो नहीं चालू कर पाई मैं, लेकिन पूरा सुना, बहुत सुंदर लगा सर, बहुत अच्छा लगा। ओम थैंक अरहम। यू जी। ओम अरहम। सुचेता जी, ये ध्यान आज हमारा 20वां एपिसोड था। इससे पहले 19 एपिसोड हो चुके हैं, उन्हें भी आप देखिएगा, उनका वीडियो भी आप देखिएगा। एक से बढ़कर एक, एक एक हर हमारी आत्मा की शक्ति के ऊपर अलग अलग ध्यान, अलग अलग वीडियो हमारे ग्रुप में शेयर किए गए हैं। और आप, अगर वीडियो आपको नहीं मिलता हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली आपके नंबर पे भेज दूंगा। ओम अरहम। डांगे सर। ओ माय गॉड। सर सुशीला जी, सुशीला जी सुराना।
मैं कर देता हूँ सुशीला सर। जी, यस। सुशीला जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। जय जिनेन्द्र। बहुत जय अच्छी जिनेंद्र। अनुभूति, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। अंदर से एकदम पूरी गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट के बाद में एकदम व्हाइट लाइट, एकदम बहुत अच्छी। मैंने बाहर निकलने की एकदम इच्छा ही नहीं कर रही थी, लगा एकदम अंदर में रमे रहे। फिर वापस आपका लास्ट में आवाज आई तब मैं, बहुत अच्छी बहुत अनुभूति। बहुत धन्यवाद। और बस यही भाव है, यही प्रार्थना है कि जो इस संसार रूपी रंगमंच पर पुद्गलों के माध्यम से हम जो भी नाटक कर रहे हैं वो नाटक रूप न रहे, और वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, जिसका वर्णन ही इतना सुंदर है कि सोचिए कि वो कितना सुंदर होगा। आगे बढ़ते हैं। ओम बहुत बहुत हर। धन्यवाद आप सभी का। यस, डांगे सर अनम्यूट कीजिए अपना आप। बहुत ही सुंदर सेशन आज का रहा। डॉक्टर उत्थान ने इतना अच्छा लिया, थेरोटिकल भाग भी पूरी तरह से हमने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद में जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है, ध्यान की प्रोसेस बहुत ही सुंदर करके लिए। उसके बाद में लास्ट में गीत भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी अनुभूति आई। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के सर का हम आभार व्यक्त करेंगे। दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता भाव, ऐसा ही ज्ञान की गंगा हर गुरुवार को शुरू रहे और हमको बहुत सारे उपकृत करे इस ज्ञान से। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर उत्थान जी, और ऐसे ही आगे भी आपकी अपॉर्चुनिटी हमको मिलेंगी डेफिनेटली। हमें बहुत खुशी होती है जब भी आपका गुरुवार को सेशन होता है, तो कुछ तो भी नई बात नक्की मिलती है। तो सभी को बहुत अच्छी अनुभूति आई है, सबने एक्सप्रेस भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का जो हमारे देश प्रदेश से जुड़े साधक, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम हर गुड हम। डे। ओम ओम। समापन की ओर चले। यस यस, समापन। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उत्थान सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन बोल दीजिए प्लीज। अशोक जी अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए। जय जिनेन्द्र। एक पद्य से समापन करना चाहूंगा। आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो, क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद उत्थान सर जी का, जो हमारे अपने भीतर के जो गुण है वो जागृत करने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हर घंटा। रोज। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा। हर रोज। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा। हर रोज। ओम अरहम, बहुत ओम अरहम। बहुत कृतज्ञ।
है।